शारदीय नवरात्रि का गोरक्षपीठ में एक अलग महत्व है। पीठ की अपनी कुछ परंपराएं हैं जिसका पालन पिछले कई सदियों से पीठ के जो पीठाधीश्वर हैं वो करते चले आते हैं। और खासतौर पे अगर पीठ की सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विजयदशमी की बात करें तो ये 4 दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। सप्तमी के दिन गोरक्षपीठ के जो पीठाधीश्वर होते हैं महानिशा की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा होती है, एक बड़ी पूजा होती है और तमाम जो पूजा के विधियां हैं वो दूसरी पूजाओं से अलग होती है। अष्टमी के दिन पीठ में हवन होता है। आमतौर पे हम और आप जब पूजा करते हैं तो नवमी के दिन हवन होता है, लेकिन पीठ में अष्टमी को ही हवन होता है। नवमी के दिन कन्या पूजन होता है और विजयदशमी के दिन कई ऐसी परंपराओं का पालन पीठ करता है जो शायद ही कहीं और देखने को मिलता हो। किस तरह से पीठ के पीठाधीश्वर इन परंपराओं का पालन करते चले आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो इन परंपराओं को किस तरह से निर्वाह करते हैं, दोनों भूमिकाओं का कितना सफल वो समन्वय बना करके चलते हैं। बात करते हैं हमारे साथ इस पीठ के आचार्य रोहित मिश्रा जी हैं। पिछले कई सालों से आप पीठ में पूजा अर्चना कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जब भी आते हैं उनकी पूजा अर्चना आप ही के द्वारा संपादित की जाती है। नवरात्रि की जो सप्तमी से लेकर विजयदशमी तक की पूजा होती है कितनी अलग होती है, कितनी खास होती है? देखिए, सप्तमी, अष्टमी, नवमी हमारा ये जो नवरात्र का है, शारदीय नवरात्र का है, वह महत्वपूर्ण विषय माना, तिथियां मानी गई हैं। सप्तमी को देवी का अवतरण माना गया है। सप्तमी को देवी का मंडप में रख करके हम पूजा अर्चन प्रारंभ करते हैं। अष्टमी को देवी का सर्वशक्ति संग्रह स्वरूप उपस्थित होता है। अष्टमी को भगवती अपने पूर्ण शक्ति के रूप में विद्यमान होती हैं, इसलिए अष्टमी के दिन हम सायंकाल, जिस दिन अष्टमी प्राप्त होता है उस दिन हम हवन करते हैं, बलिदान करते हैं और निशा पूजा करते हैं। निशा में भगवती का हम जागरण करते हैं और उनको बलि देते हैं और उनसे शक्ति संग्रह करते हैं। इसलिए अष्टमी को हमारे यहाँ विधान है हवन करने का। अष्टमी को हम लोग हवन करते हैं। अच्छा, आमतौर पे जो गृहस्थ होते हैं, जो पूजा करते हैं या जो व्रत रहते हैं, वो नवमी के दिन पारण करते हैं, नवमी के व्रत के बाद से और हवन करते हैं। मंदिर में अष्टमी को ही क्यों हवन होता है? देखिए, गार्हस्थ जीवन का एक सीमित व्यवस्था है, लेकिन संत समाज का और जो राष्ट्र का जो उन्नयन के विषय में सोचता हो, राष्ट्र को आगे ले जाने का जो विषय रखता हो, जो समाज को एकीकरण करने का विषय रखता हो, उसको शक्ति और चाहिए। इसलिए अष्टमी को भगवती का पूर्ण शक्ति प्रादुर्भूत होता है, इसलिए हमारे महाराज जी अष्टमी को ही हवन करते हैं। गार्हस्थ का अपनी सीमित व्यवस्था है, इनका विश्वव्यापक व्यवस्था है, इसलिए अष्टमी को ही भगवती का जागरण करते हैं, अष्टमी को ही हवन करते हैं। नवमी की जो पूजा होती है वो आमतौर पे कन्या पूजन और सारी परंपराएं तो जो हम और आप निभाते हैं वही होता है। विजयदशमी के दिन जो पीठाधीश्वर होते हैं और खासतौर पे योगी आदित्यनाथ को हम एक अलग वेशभूषा में देखते हैं। एक राजा की तरह से मुकुट, शरीर पे वस्त्र और एक उनके साथ प्रजा के रूप में लोग चलते हैं, सेना चलती है। क्या है इसके पीछे का महत्व और राजा और प्रजा का ये जो संबंध है कितने सालों से चलता चला? देखिए, यह पीठ हिंदुओं का पीठ है, सर्वोत्तम पीठ है, हिंदू जनमानस का पीठ है। समस्त हिंदू यहाँ के पीठाधीश्वर को अपना राजा मानता है। उनके द्वारा बताए हुए नियम को नियमन करते हुए उस धर्म पर चलने के लिए प्रण लेता है। इसलिए उस दिन, दशहरा के दिन, राजा के रूप में यहाँ के पीठाधीश्वर यहाँ से रथ यात्रा निकालते हैं और उसके साथ हिंदू जनमानस अपने उनके साथ चलने का प्रयास करती है, उनके द्वारा बताए हुए धर्म पर चलने का प्रयास करती है। इसलिए राजा के रूप में उस दिन पीठाधीश्वर की पूजा करती है जनमानस। अच्छा, जो शाम को एक शोभा यात्रा निकलती है, राजा की एक झांकी जो निकलती है, उसको देखने के लिए लोग तमाम हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। उसमें किस तरह से परंपरा का पालन और किन किन देवी देवताओं का, किन विग्रहों का यहाँ पे पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कई सालों से कर रहे हैं? और जब वो सांसद थे तो उनके जो गुरु थे, जब वो पीठाधीश्वर नहीं थे तो वो पालन करते चले आ रहे हैं। देखिए, हमारे वैदिक परंपरा में यह विधा बताई गई है कि वनस्पतियों का, वृक्ष को, लताओं को, हमारी देवी देवता सबका पूजन का विधान बताया गया है। तो दशमी के दिन यहाँ पर संपूर्ण, यहाँ तक गौ माता की भी पूजा हम करते हैं, पीपल की भी पूजा करते हैं, पाषाण की भी पूजा करते हैं, शक्ति विग्रहों का, देवी देवताओं का तो पूजन हम करते हैं।
उसके साथ ही हमारे वैदिक परंपरा में जो भी देवत्व स्वरूप वनस्पतियां हैं, गुलफलताएं हैं, जीव जंतु हैं, सबका हम पूजन करते हैं। कुआं का पूजन करते हैं, अन्नपूर्णा का पूजन करते हैं। तो इस तरह से यह भगवान से, भगवती से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके पूजन से हमारा यह भारतवर्ष, हमारा यह देश सर्वोन्नत प्राप्त करे, उन्नयन को प्राप्त करे। इस कामना से यहाँ भारतवर्ष में रहने वाले जो भी धर्मावलंबी हैं, हिंदू जनमानस हैं, मानव हैं, उनका समग्र विकास हो, इसके लिए उस दिन प्रार्थना की जाती है समस्त देवी देवताओं से। अच्छा, एक और परंपरा का पालन पीठ में होता है। रात के समय जब सारी पूजाएं खत्म हो जाती हैं, जब सब कुछ जो परंपरा है वो खत्म हो जाता है, तो एक विशेष यहाँ पे राजा का दरबार लगता है। और राजा जो है उसमें दंडनायक की भूमिका में होता है। जो उसकी प्रजा होती है, जो उसके सैनिक होते हैं, अगर वो गलती करते हैं तो उनको उनके अपराध के लिए सज़ा भी सुनाई जाती है, और जिसने सज़ा भुगत ली उसे वापस जो सज़ा माफ़ी भी मिलती है। यहाँ पे किस तरह से किनको सज़ा सुनाई जाती है, और योगी जी जब राजा की भूमिका होते हैं दंडनायक की, तो वो क्या करते हैं, किस तरह की भूमिका में उसमें नजर आते हैं? देखिए, जब सब कुछ संपन्न होने के बाद, सब कुछ जब पूर्ण हो जाता है दशहरा के दिन, तो दंडाधिकारी के रूप में महाराज जी विद्यमान होते हैं। संपूर्ण लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। जिनकी जो समस्या रहती है, जिनकी जो वेदना रहती है, उस वेदना को सुनते हैं, और जैसा जिस विधा का जिसका दंड है उसको दंड के रूप में उनको लगाया जाता है। किसी की पदोन्नत होती है, किसी का अवनत होती है। इस तरह से एक दंडाधिकारी के रूप में शास्त्र भी कहता है, यथा अपराध दंडानाम यथा काम चितार्थिनाम यथा काल प्रबोधिनाम। तो राजा का ये नियम ही होता है कि जैसा समय आए उसके अनुसार कार्य करे। तो उसी में जो जिस तरह का अनुशासनहीनता किया रहता है, चाहे जो कार्य अच्छा रहता है, अच्छा कार्य वालों को पुरस्कृत किया जाता है। जो दंड के भागी होते हैं उनको दंड दिया जाता है। दंड देने का विधान हमारे यहाँ पहले से है और शास्त्र सम्मत है। चूँकि राजा के रूप में विद्यमान होते हैं तो दंड भी देते हैं। अच्छा, ये नाथ पीठ का अगर कहें तो पूरे विश्व का केंद्र है, सबसे बड़ा केंद्र है। और जो यहाँ के पीठाधीश्वर होते हैं, पूरे विश्व में जितने नाथ योगी हैं उनके भी वो पीठाधीश्वर होते हैं। तो कहाँ कहाँ से उसमें नाथ योगी पहुँचते हैं, और क्या सभी की जो समस्याएं होती हैं, सभी की जो बातें हैं वो यहाँ पे सुनी जाती हैं उस दिन रात में? देखिए, 12 पंथ का ये सबसे बड़ा पीठ है, और इस पीठ से ही, यहाँ के पीठाधीश्वर से ही नाथ पंथ संचालित होता है। तो हमारे भारत में भी, विदेश में भी, अनेक देशों में हमारे नाथ योगी हैं। जदा कदा यहाँ आगमन होता है, और यहीं से प्रमाण पत्र लेकर के नाथ संप्रदाय का वह कार्य करते हैं। इसलिए नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष होने के नाते, सभापति होने के नाते, राजा होने के नाते, नाथ संप्रदाय के जो भी संत महात्मा मुनि हैं उनको समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए एक दिशा निर्देश प्राप्त होता है, एक निर्दिष्ट दिया जाता है। इसलिए सभी लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से निर्देशन लेकर के और मानव कल्याण के लिए कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं। बिल्कुल, यानी कि साल के 365 दिनों में से एक दिन ऐसा होता है जब पीठ के पीठाधीश्वर अपनी पूरी भूमिका में, फुल पावर में होते हैं। उस दिन सुबह से लेकर के और देर रात तक जो ड्रेस होता है वो राजा का ड्रेस होता है। और इस बार ये जो नवमी है और विजयदशमी दोनों एक ही दिन मंगलवार को पड़ रहा है। ऐसे में जो सुबह श्रीनाथ जी की पूजा होती है वो 8 बजे से होगी इसी मंदिर कैंपस में जहाँ पे हम इसमें मौजूद हैं। इसके बाद से कन्या पूजन होगा। कन्या पूजन के बाद से तिलक पूजन होता है, यानी कि जो फॉलोअर्स होते हैं, जो नाथ योगी होते हैं, साधु सन्यासी पूरे देश से पहुंचते हैं, वो अपने गुरु का, अपने राजा का तिलक करते हैं। और उसके बाद से शाम को 4 बजे से शाही सवारी निकलती है जो गोरक्षपीठ से निकल कर रामलीला मैदान जाती है, जहां पे भगवान श्री राम का तिलक पूजन खुद जो पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हैं वो करते हैं। राघव का शक्ति से मिलन होता है, यानी कि श्री राम जी का मिलन उस समय माँ दुर्गा से होता है। और ये परंपरा सिर्फ गोरक्षपीठ में ही है कि कहीं और नहीं है। राघव और शक्ति का मिलन इसी पीठ के तहत होता है। और रात में जब सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं उसके बाद से दंडनायक की भूमिका में आते हैं खुद योगी आदित्यनाथ, और तमाम जो नाथ योगी पूरे देश से उस समय यहाँ पे पहुँचे होते हैं। उनकी जो भी फरियाद होती है उसको सुनी जाती है। जिसने गलत काम किया होता है उसे दंड भी दिया जाता है, और जिसका दंड का समय पूरा हो जाता है उसे माफ़ भी किया जाता है। पिछले कई
सदियों से ये परंपरा पीठ के द्वारा यहाँ पे संपन्न कराई जाती रही है और सिर्फ ये जो शारदीय नवरात्रि होती है उसी में इस परंपरा का पालन होता है। ऐसे में दोहरी भूमिका, एक बड़ी भूमिका जो पूरा नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि, उसमें योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं और इसी परंपरा के निर्वाह के लिए लगातार जब भी वो चाहे गोरखपुर में हो या फिर गोरखपुर से बाहर हो, इस परंपरा के निर्वाह के लिए सप्तमी के दिन से ही पीठ में आ जाते हैं और विजयदशमी तक एक पीठ के पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए जो उनके महाराज हैं उस भी भूमिका में वो नज़र आते हैं और तमाम लोग जो पूरे देश से इस नवरात्रि में उनसे मिलने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं, उनको भी वो निराश नहीं करते हैं।